शुद्धिकरण के लिए आते हैं, कई अपने आप को शुद्ध। अरे मतलब आप अपने आप निकालिए, मैं तो जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। लोग शुद्धि के लिए आते हैं और जिनकी शुद्धि नहीं होती वो चले जाते हैं। तो गंगा में प्रवाह रहता है, शुद्धिकरण के लिए आते हैं, कई अपने आप को शुद्ध। अरे मतलब आप अपने आप निकालिए, मैं तो जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। लोग शुद्धि के लिए आते हैं और जिनकी शुद्धि नहीं होती वो चले जाते हैं। तो गंगा में प्रवाह रहता है। इसमें सोच के आए हो मतलब 19 में नहीं, कोई बात नहीं, हम आपस में घर में बैठे हैं, भाईचारे में बैठे हैं, क्या कोई बात नहीं। आपके जो आप जैसे पूछिए, मुझे कोई इतराज नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए कमलेश जी, परिवारवाद कुलदीप क्यों झांकेगा? कुलदीप तो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। आदमपुर में भी 800 करोड़ रुपया, आदमपुर में भी रिसेंटली जो मुझे पता लगा है 800 करोड़ रुपया कुलदीप जी मुख्यमंत्री जी से लेकर आए हैं। वो लगेगा ना, कब लग जाएगा? अब लग जाएगा तो कौन करेगा? मोदी जी करेंगे या राहुल करेगा या अन्य पार्टियां करेंगी? ये बात सोचने की है, ये बात जनता देख रही है। धारा 370 लग गई, धारा 370 73 साल की जिल्लत के बाद हमने दूर की है। भ्रष्टाचार है, पहले कितना भ्रष्टाचार था, आज कितना भ्रष्टाचार है। आज नौकरियों में कितना भ्रष्टाचार है हम तो कहेंगे ही, लेकिन ये जनता भी देखेगी। कि सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबका वंदन भी करता हूँ। मेरे साथ अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे जिला के मीडिया प्रभारी राजेंद्र सपरा जी हैं, मेरे दाईं ओर श्रीमान अरविंद सैनी जी हमारे IT सेल के पदाधिकारी हैं, और उनके साथ डॉक्टर बलवान जी हमारे बीच में बैठे हैं। सबसे पहले तो मित्रों मैं आप सबको, आज अहोई है, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने तो इसका व्रत भी रखा हुआ है। मैं भगवान से, अहोई माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका परिवार, विशेषकर आपकी संतानें, क्योंकि आज का जो ये त्यौहार है ये संतान के लिए किया जाता है, उसकी समृद्धि के लिए किया जाता है, उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो आप सबके भी परिवारों में सभी बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, अच्छा रहें, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। विषय आदमपुर का चुनाव है। मैं समझता हूँ कि जब से हमारे प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने नामांकन भरा है, हमारा चुनाव दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर है। बीजेपी कैडर बेस पार्टी है। 180 बूथों का ये चुनाव, 56 गांव और एक शहर आदमपुर, ऐसे 57 जगह का चुनाव, और 83 बिल्डिंग। ये जो 180 बूथ हैं ये 83 बिल्डिंग्स में स्थित हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, तो हमारी तैयारी हर बूथ पर त्रिदेव यानी कि वहाँ का पालक अध्यक्ष और BLA 2, और न केवल बूथ पर बल्कि पन्ना प्रमुख भी हमने लगभग तय किए हुए हैं। और हमारे 3 ऑफिसेस, एक तो बालसमंद में 3 मंडल हैं हमारे इस विधानसभा के, तीनों मंडल, बालसमंद मंडल में एक ऑफिस खोला है, आदमपुर में एक ऑफिस खोला है, और एक ये जो काजला मंडल है इसका भी एक थोड़ी दूर जाकर एक ऑफिस है। हमारे तीनों ऑफिस खुल चुके हैं। उनमें व्यवस्था और उनमें जो संगठन का काम, लोगों का आना जाना, ये सब बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है, और हमारी पहुंच हर घर में हो चुकी है। और हमारे इलेक्शन में हम कम से कम 10 दफ़ा से अधिक हर घर में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि
हमारा चुनाव जो है उसमें जीत हमारी निश्चित है। इतनी बात मैंने आप सबसे करनी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में एक एक कर आप भी 8 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बता करके वोट मांग रहे हैं, उधर से जो कांग्रेस है वो 10 साल जो हुड्डा का राज रहा है उसको बता करके वोट मांग रही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। ये डिफरेंस की बात तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जज करने वाली सबसे बड़ी जनता है। हम कुछ भी कहें, वो कुछ भी कहें, लेकिन फैसला तो जनता ने करना है। ये जनता ने देखना है कि इन 8 साल में कितनी सड़कें बनी और पिछले 50 साल में कितनी सड़कें बनी। आज गलियां पक्की कितने गलियों में हुई, आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आज फ्लाईओवर्स, जैसे हिसार में ही अगर आप लेंगे तो 6-7 जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और पिछले 50 साल की हिस्ट्री में शायद एक ही फ्लाईओवर था। मेरा मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, जो डेवलपमेंट की हैं, भ्रष्टाचार है। पहले कितना भ्रष्टाचार था, आज कितना भ्रष्टाचार है। आज नौकरियों में कितना भ्रष्टाचार है हम तो कहेंगे ही, लेकिन ये जनता भी देखेगी कि पहले जो 10 साल का जो आदरणीय हुड्डा जी का काल था और जो ये 8 साल का माननीय मनोहर लाल जी का काल है, और केवल ये बात हुड्डा साहब और मनोहर लाल में तक सीमित नहीं है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो काम पिछले 600 साल में नहीं हुआ, हमारे सबसे ज़्यादा इष्ट बड़े इष्ट देव भगवान राम, बाबर आया और उसने मंदिर तोड़ा, और 600 साल से हम कह रहे थे कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। ये काम भी हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और अपने सबसे बड़े इष्ट देव, उनको जो मान सम्मान की बात थी, उसका मंदिर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जनता ये भी देखेगी कि देश, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, जनता ये भी देखेगी कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, और 1947 में नेसेंट पाकिस्तान ने, जन्म भी जिसका नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारतवर्ष को दिया था। उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि जन्मा नहीं था, वहाँ के कबायलों ने उस पर अपना हक करके, जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, आज भी उसके कब्जे में है। हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इसको लेने की बात करेंगे तो कौन करेगा? मोदी जी करेंगे या राहुल करेगा या अन्य पार्टियां करेंगी? ये बात सोचने की है, ये बात जनता देख रही है। धारा 370 लग गई, धारा 370 73 साल की जिल्लत के बाद हमने दूर की है। ये सभी, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, ये सब चुनाव में जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के गौरव को कहाँ ले गए, और पिछले 50 साल में कांग्रेस भारतवर्ष को कहाँ ले गई। पूर्वी लद्दाख 38,000 वर्ग किलोमीटर खो दिया कांग्रेस ने, उस पर भी कब्जा नक्शे में दिखाता है हिंदुस्तान, और कब्जे में अक्सई चीन के नाम से पाकिस्तान के है। आदमपुर में आ जाओ, चीन के नहीं, ये आदमपुर का सुनिए मेरी बात, आदमपुर का चुनाव, मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रश्न का जवाब दूंगा, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपसे निवेदन, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे सवाल हैं, चलो छोटा करके, चलो मेरा नटशेल में मैं कंक्लूड करता हूँ। नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, चाहे एमएलए का चुनाव हो, और चाहे पार्षद का और कमेटी का भी चुनाव होता है। और चुनाव में जब वोट डालता है तो व्यक्ति पार्टी का जब चुनाव देखता है तो वो पार्टी की सिर्फ गली मोहल्ले नहीं देखता, वो पूरे देश का जो सीन है उसको देखता है। चलो मैं अपनी बात को शॉर्ट करके, मेरा कहना ये है कि इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आदमपुर में चुनाव लड़ रही है। सर, आप काम की बातें कर रहे हैं, अगर कल आदमपुर की बात की जाए, धर्मपुर गांव के अंदर कुलदीप बिश्नोई का विरोध किया गया, तो क्या आपको लग रहा है अगर उन्होंने काम किए होते तो उनका इस तरीके से विरोध किया जाता? देखिए मैडम, पहले तो आपने ये कहा कि काम की बात करें, तो ये जो मैंने पहले बात की है वो भी काम की ही बात है। रही बात दूसरी, हाँ रुद्री, दूसरी बात, ये एक छोटी बात है। मैंने एक बात आपने मेरे से पूछा था कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने वो मुद्दे आपको बताने की कोशिश की, और आप समझ रहे हैं कि वो मुद्दे काम की बात नहीं है। अब ये 1-2 जगह जो हुआ है उसको देख लेंगे हमारे कार्यकर्ता, कोई ऐसी बात नहीं है।
का जो एरिया है वहाँ राजस्थान से तो पानी लेके आते हैं, पानी तक तो आप मुहैया करवा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन आप जो मूल समस्याएं हैं उनमें बात क्यों नहीं करना? मूल समस्याएं मैंने बोला कि हरियाणा में कितनी सड़कें बनी, हिसार में कितनी सड़कें बनी, गलियां कितनी बनी, आदमपुर में बनेंगी ना। अब आदमपुर में भी आदमपुर के लोग यहाँ रहते हैं, आदमपुर हिसार से जुड़ा हुआ है। आदमपुर में भी 800 करोड़ रुपया, आदमपुर में भी रिसेंटली जो मुझे पता लगा है 800 करोड़ रुपया कुलदीप जी मुख्यमंत्री जी से लेकर आए हैं। वो लगेगा ना, कब लग जाएगा, अब लग जाएगा। वहाँ पे बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी इसी तरीके से बातें हुई, कॉलेज बनेगा, ये होगा, आज तक तो कॉलेज नहीं बना वहाँ पे। आप यहाँ भी ऐसे ही बातें करें सर। देखिए, सर आदमपुर के ज्वलंत मुद्दे की बात की जाए तो शिक्षा का मुद्दा है, जिसको स्कूल बंद हो रहे हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। देखिए, बड़ी बात ये है कि बेसिकली वहाँ पर आदमपुर में रीजनल मुद्दे काफ़ी हावी हैं, हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं, तो रीजनल आपकी बात सही है कि मोदी जी ने किया है, वो सबको पता है, लेकिन रीजनल मुद्दों को लेकर और खुद कुलदीप बिश्नोई ये आरोप लगाते रहे कि आदमपुर की अवहेलना होती रही है। अब वो आपके साथ नहीं, वो उसमें कहीं आपको लगता है वो कुलदीप बिश्नोई ने नहीं लगाए, वो कांग्रेस ने लगाए। और कांग्रेस क्योंकि प्रतिपक्ष में है, उसका काम है लगाना। वो अपने गरेबान में झांके ना, कितने साल वहाँ पर राज कांग्रेस का रहा, कांग्रेस का रहा, कितने साल कांग्रेस का राज रहा। मेरी बात गलत है क्या? कितने साल कांग्रेस का राज रहा? कांग्रेस राज में रही। गिरेबान में कांग्रेस झंके, कुलदीप क्यों झांकेगा? कुलदीप तो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है? नहीं, कुलदीप जी तो अब बीजेपी में आए हैं, अब बीजेपी में उनका करिश्मा देखना। परिवारवाद की बात करते हैं सर। एक सवाल, सबसे बड़ी पार्टी बाकी को भी बोलता एक आदमी बस आपका होगा, आप नहीं बोलेंगे सर, एक मिनट आप चुप, आप कहोगे सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, फिर नुकसान कर ले, बोलने दो। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहलाई जाती है। आपने जिक्र किया कैडर आपका बन गया है, कैंडिडेट क्यों नहीं बन पाए? 8 साल में 4 बाई इलेक्शन, 3 कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से लाने पड़े हैं। देखिए, हमारी क्यों है? पार्टी कैडर बेस पार्टी है, जनता की। आपका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, शक्कर, सुपन्ना प्रमुख तक की जो इकाई है, क्या वो सिर्फ पन्ने पकड़े रहेंगे? वो कभी टिकट की दौड़ तक, राजनेता बनने की दौड़ तक नहीं जाएंगे। टिकटार्थी कैंडिडेट बाहर से ही लेंगे, इनेलो से लिया, हलोपा से लिया, कांग्रेस से कैंडिडेट लिया। कमल गुप्ता हो गया सवाल पूरा। कमल गुप्ता भी पन्ना प्रमुख था, फिर वो नहीं। एक्चुअली मैं आपको उदाहरण, देखो हर जगह सब चीज़ें नहीं हुआ करती है। आप ये देखिए कि पार्टी में बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और गंगा की तरह पार्टी है ये। लोग आते हैं, लोग जाते भी हैं, लोग शुद्धिकरण के लिए आते हैं, कई अपने आप को शुद्ध। अरे मतलब आप अपने आप निकालिए, मैं तो जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। लोग शुद्धि के लिए आते हैं और जिनकी शुद्धि नहीं होती वो चले जाते हैं। तो गंगा में प्रवाह रहता है, और जिसको पार्टी समझती है कि आफ्टर ऑल वो कुलदीप जी भी आए हैं, तो उनका इतिहास भी देखना पड़ता है कि पहले भी आपके साथ ही थे। हाँ, पहले भी हमारे साथ थे, उसमें क्या बात है, पहले भी साथ थे। नहीं, गंगा सुनो, इतना गंगा को इतना छोटा मत समझिए कि गंगा कभी एक फिल्म बन गई, इसका मतलब ये नहीं गंगा कभी मैली नहीं होती। गंगा इतनी बड़ी है और गंगा कभी मैली नहीं होती। 20 तरह के लोग आते हैं। हाँ जी, गंगा तो पवित्र है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हाँ जी, एक के बाद एक आप लोग खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। बेटे की टिकट मांगे तो चलो बेटे को दे देते हैं। नहीं, वो चुनाव जीतेगा ना, चुनाव जीतेंगे तो 100। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, 1919 में सोच के आए हो, मतलब 19 में नहीं, कोई बात नहीं, हम आपस में घर में बैठे हैं, भाईचारे में बैठे हैं, क्या कोई बात नहीं। आपके जो आप जैसे पूछिए, मुझे कोई इतराज नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए कमलेश जी, मोदी कहते परिवारवाद खत्म करो, आदमपुर में परिवारवाद। हाँ, तो कहाँ है परिवारवाद? आप कंपेयर करिए, कांग्रेस का तो विचारों का प्रेसिडेंट ही नहीं बन पा रहा, क्या बात करेंगे? हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले कौन था?
अब कौन है, आगे कौन होगा, कोई बता सकता है क्या? कांग्रेस में तो हम बता देते हैं। अब ये हरियाणा में ले लो, अब हुड्डा जी की बात सुनेंगे आप, या बहन शैलजा जी की बात सुनेंगे, या बहन किरण जी की सुनेंगे? बताओ किसकी सुनेंगे? कुलदीप जी की वो सारे एक हो गए सर, 45 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, वो सारे एक हो गए आगे हैं। कोई भी चीज़ लोकल नहीं होती है। सर, लोकसभा इलेक्शन में आएंगे राष्ट्रीय नहीं, कोई लोग तो 5 मुद्दे बता पाँच सकते हैं। चुनाव आप लोग मैंने बताया ना, डेवलपमेंट का, सड़कों की बात हो, वाटर ट्रीटमेंट की प्लाट हो, सीवरेज ट्रीटमेंट की प्लाट कोई हो। ऐसी हो जिसपे ठीक से चला जा सके सर, आप बता। देखिए, पूरे आदमपुर हल्के का सुनो, हम बना देंगे ना। आप क्या बात है इसमें? अब सब बोलेंगे तो कैसे जवाब? एक तो बोलो, कितने बार करोगे? कितने बार करोगे? एक करके क्वेश्चन पुट कर लो, एक करके नहीं बने। मैं सवाल अपना ही पूरा कर रहा हूँ कि 8 साल में आप लोगों ने इस वजह से विकास नहीं करवाया क्योंकि वहाँ आपका विधायक नहीं था। ये भेदभाव चल रहा है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बिना भेदभाव के समानता के साथ विकास होता है। अगर भेदभाव होता तो 800 करोड़ रुपए ना जाते, नंबर 1, और नंबर 2, आदमपुर में भी मुख्यमंत्री जी की रैली हुई और ठीक अनाज मंडी में हुई, और मुझे याद है लगभग 200-225 करोड़ की वहाँ घोषणा करके आए थे। और उनमें अगर रिकॉर्ड आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। 50% से ज़्यादा घोषणाएं पूरी भी हुई। सर, आरोप ये भी है कि बीजेपी में शुद्धिकरण ईडी के द्वारा करवाया जाता है, क्या ये बात है? किसके द्वारा? ईडी के द्वारा। वो भाजपा में थोड़ी होता है। वो तो जो जिसने भुगता है वो फेस करेगा, वो चाहे कोई भी हो। क्या बुरी बात है बताइए? ईडी में भी अगर करवाया जाता हो तो क्या बुरी बात? सर, एक क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस छोड़ करके सड़कों की बात करिए, अपने हिसार की सड़कों की बात तो नीलगढ़ के लोगों का सपना कब तक? हाँ, मैं अभी बताता हूँ उसका। देखिए, 50 साल में, आप तो वहीं के रहने वाले हैं शायद, 50 साल में वो सड़क कैसी थी? हमने उसको 4 लेन बनवाया कि नहीं बनवाया? अब उसकी वो म्याद पूरी होने वाली है। दोबारा 25 करोड़ रुपए हमें मिले हैं। उस 25 करोड़ में उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो उसमें हमने डाल दी है। मेरे ख्याल में 2-3 महीने में वो बन जाएगी। गुप्ता जी, आपने कहा कि बीजेपी में शामिल होने से पहले किस प्रकार से कदम उठाएंगे? जो व्यवस्था है हिसार, हाँ, सीवरेज में बदलाव सिग्निफिकेंट है। मैं आपको बता दूँ, सुनो, सिग्निफिकेंट है। पहले छोटू राम चौक पर बारिश आती थी तो 2 दिन पानी खड़ा रहता था। आज 2-3 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा नहीं रहता। आप हिसार में अगर कहीं भी देखेंगे, हिसार का जो सीवरेज सिस्टम है वो काफ़ी बेटर हो गया। हम जो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं वो 8 mm की बारिश हो उसके हिसाब से बनाते हैं, यानी कि 8 mm बारिश होगी तो पानी कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन अगर 100 mm बारिश हो जाए तो 3-4 घंटे पानी रुकना स्वाभाविक है। तो उसके हिसाब से आज हिसार शहर में ये जो बस स्टैंड से हम जो ऑटो मार्केट की तरफ जाते हैं, यहाँ पर गोडे गोडे पानी खड़ा होता था, आज नहीं खड़ा होता। गठबंधन के सहयोगी खफा है या फिर अभी तक उनको बुलाया नहीं गया? नहीं, वो आए थे, निशान सिंह जी आए थे। सुनो, मेरी बात, कल जिला अध्यक्ष, आओ भाई साहब, आओ। नहीं, आप नहीं, आपकी पीसी पे आपकी है, पीसी आपकी है, पीसी आपकी है। ये एक मिनट मैं इस प्रेस वार्ता में अपने बड़े भाई जेपी दलाल जी, हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका स्वागत करता हूँ। सर, एक सवाल है, बीजेपी ये कहती है कि वो भ्रष्टाचार लोगों को शामिल नहीं करती। क्या कुलदीप बिश्नोई को शामिल करने से पहले ये नहीं देखा गया कि भव्य बिश्नोई पर 4 इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं? आप पूछिए। आदमपुर में भजन लाल जी की विरासत जीतने जा रही है या भाजपा जीतने जा रही है? दोनों की। करप्शन का जिक्र था सर, भव्य के ऊपर 4 के और उसके बावजूद उनको टिकट देना, क्या ये भ्रष्टाचार? देखिए, लॉ जो है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी लॉ को अपने हाथ में नहीं लेती। जैसा आप कह रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार है तो भुगतेंगे। जो भी कुछ है, मेरा मतलब
जो भी कुछ जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो किया जाएगा। सर ये आप हमारे जो बोलिए भाई साहब। हमारे हिसार में एक सबसे जो गंभीर समस्या है वो है पशु, आवारा पशु। कब सर ये कब लुप्त होगा हमारा? मैं मानता हूँ आपकी बात कि आवारा पशु हमने हटाने का निर्णय लिया था, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है 50 एकड़ ज़मीन हमने चिन्हित की, वो नगर निगम को दी, उसमें 4 दीवारी बनवाई और उसमें बाड़े बनवाए, उसमें शेड्स लगवाए। आज भी वहाँ पर 2,500 से 3,000 पशु हमने रखा हुआ है। तो हमने कोशिश की है, लेकिन अभी पूरी कामयाबी नहीं मिली। हम उसकी ओर अग्रसर हैं, लेकिन आज तक इतना प्रयास भी किसी ने नहीं किया। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आपके घर के पीछे एक घर जो है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम पशु को अभी पूरे शहर से मुक्त नहीं करवा पाए, पर जो हमने प्रयास किया, अब वो प्रयास जितना भी है वो मैंने आपको बताया। जो सर एक पोस्टर जारी करेंगे अभी सारे ना जी, एक नया पोस्टर है जो आदमपुर को लेकर हुआ है। ये लो सीधा करें।